दोस्तों नमस्कार, मैं स्टैंड पांडे। आप देख रहे हैं कहर न्यूज। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को न्यूज अपडेट मिलता रहे। तहसीलदार ऑफिस पे आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने पुनः दूसरी बार मोर्चा निकाला है और सरकारी जो पदोन्नति में जो आरक्षण था उसको रद्द किया। उसको लेकर के बाकी बहुत सारा ज़्यादा आक्रोश है आरपीआई के अंदर और इन लोगों ने एक मांग किया है कि अगर इस मांग को नहीं मांगा जाता है, हम लोग आरक्षण नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सम्मिलित प्रमुख रूप से रमेश जी गौड़ हैं। ये आरक्षण जो रद्द किया गया है, इससे कितने लोग प्रभावित होंगे और अगर नहीं माना जाता है तो इसके लिए आगे क्या होना है? सबसे पहले मैं बहुत दुख व्यक्त करना चाहूँगा इस महाराष्ट्र सरकार के लिए कि जब से उद्धव जी ठाकरे साहब बैठे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, उनको कुछ और सूझ ही नहीं रहे। कभी वो विरोधी पक्ष में, कभी अपोजिशन में बैठे लोगों सिक्योरिटी से वो खिलवाड़ करते हैं, सवालिया निशान उस पर खड़ा करते हैं। कभी उनको दलित वर्ग दिखाई देता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि उद्धव जी ठाकरे साहब को एक्सपीरियंस ही नहीं है मुख्यमंत्री का पद का क्या गरिमा होना चाहिए, उन्हें ये अनुभव ही नहीं है। कांग्रेस के इशारे पे पूरा खेल किया जा रहा है। आज पंजाब में 32 लोगों को आईपीएस का प्रमोशन दिया गया, जिसमें से एक भी दलित नहीं है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। तो इस तरह से मुंबई में और जहाँ जहाँ पूरे देश में, महाराष्ट्र में, देश में जितने भी कांग्रेस के राज्य हैं और जो उनसे जुड़े हुए जितने भी पार्टियां हैं, ये सब लोग दलितों पर अन्याय करने का काम कर रही हैं, दलितों पर अत्याचार करने का काम कर रही हैं। और ये जो आज आरक्षण जो इन्होंने जीआर पास किया है, ये दलित विरोधी आरक्षण है और इनको अपने नींद से जागना होगा, अपने होश को ठिकाने लाना होगा। इन्हें होश में आकर जनता को जवाब देना चाहिए। आज जो अजित पवार साहब के यहाँ पे आज मोर्चा रखे हैं हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले साहब के पीएस गढ़ की तरफ से, ये छोटा छोटा उनको मोर्चा ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो गठ है, ये हम सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड को ध्यान में रखते हुए हम मोर्चे को ला रहे हैं। वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करें, देश में हम बढ़ चढ़कर हम अगर हमको विरोध जताना पड़ा, हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। हम एक छोटा सा उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि अपने होश को ठिकाने में लाओ और ये आरक्षण का जो कंटिन्यू चल रहा था, जो हमको बाबा साहब ने हमको दिया है, जो बाबा साहब के ने हमको देखे गए हैं, ये हटाने वाले कौन होते हैं? इनको किसने हक दिया इस चीज़ को हटाने के लिए? ये पूरी तरह से दलित विरोधी हैं, ये नीचे आदिवासी विरोधी हैं। आज आदिवासियों पे कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ वगैरह में कितना अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर बस्तर नरसंहार हो रहा है। ये सारा चीज कांग्रेस की, ये जब से कांग्रेस इतने साल 65 सालों में, इसी को देखते हुए हमारे दलित समाज ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी साठगांठ को लगाकर महाराष्ट्र में फिर से सत्ता हासिल किया और ये अन्याय और अत्याचार करने का काम कंटिन्यू कांग्रेस सरकार का चालू है। जरिया इसमें राष्ट्रवादी और शिवसेना के कंधे पर रखकर कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं दलितों पर अत्याचार कर। जानना चाहेंगे कि जो 28 तारीख को जो हुआ था उसके बारे में क्या हुआ और आज किस मुद्दे को लेकर आप आए? ये 28 तारीख को हरिहर यादव जी के नेतृत्व में यहाँ तहसीलदार वो जो महाराष्ट्र में तोकते चक्रवादल यानी साइक्लोन आया था, वो उसमें जो बाधित होने लोगों के ऊपर पंचनामा होना चाहिए, उनको नुकसान भरपाई देना चाहिए, ऐसा हमने निवेदन यहाँ दिया था। लेकिन आज 7 तारीख का जो मोर्चा है, ये मोर्चा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ है, उद्धव ठाकरे साहब के खिलाफ है, अजित पवार जी के खिलाफ है, जिन्होंने 7 मई को एक जीआर निकाला है कि मागास वर्गीय को जो प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए था वो रद्द किया है। और वो आरक्षण जो रद्द करने के बाद ये पूरे महाराष्ट्र में मागास वर्गीय कर्मचारियों के ऊपर अन्याय हुआ है और वो अन्याय को नजर देखते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रास्ते पे उतर आई है। 1 से 7 तारीख तक हमने रास्ते के ऊपर आंदोलन किया है और आज का ये मोर्चा बोरोली तहसील पे लाया है हरिहर जी यादव जी के नेतृत्व में और यहाँ तहसीलदार को निवेदन दिया जाएगा। 2 बजे अजित पवार जी को निवेदन दिया जाएगा। उन्होंने हमने मोर्चा रखा था उनके निवास स्थान पर देवगिरी के ऊपर और उन्होंने कहा है कि भाई हम आपको मिलने के लिए तैयार है। और ये मोर्चा पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है और महाराष्ट्र सरकार से हम कहना चाहते हैं कि अगर ये तुरंत जीआर रद्द नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र में आरपीआई फिर से एक बार लॉकडाउन करेगी और तीसरी लाट ये महाराष्ट्र में आरपीआई की आएगी। जय भीम। हरिहर यादव जी उत्तर प्रदेश जिला अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो इस समय पे आप क्या इनका मार्गदर्शन करेंगे, किस तरह की संदेश देना चाहेंगे तहसीलदार को? 7 मई को महाराष्ट्र सरकार ने, अजित पवार और उद्धव ठाकरे की सरकार ने, महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो जीआर जाहिर किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है
कि पदोन्नति में मागास वर्गीयों को आरक्षण देने का अधिकार राज्य सरकार लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देने के बावजूद इन्होंने रद्द किया जो आरक्षण, उसको वापस लेते हुए आदेश जो दिया हुआ है उसको लागू करने का काम जब तक राज्य सरकार नहीं करेगी तब तक रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से आंदोलन जारी रहेगा। आज यहाँ हम लोगों ने यहाँ बोरीवली विधानसभा के अध्यक्ष अपना संदीप शिंदे, मागाठाणे विधानसभा के अध्यक्ष अशोक कामले और बोरीवली के तालुका निरीक्षक परशुराम माली, अनिल कोकने जी मुंबई के उपाध्यक्ष है, युवा के अध्यक्ष मुंबई के रमेश गायकवाड़ है, रमेश गौड़ जी है, उत्तर भारतीय आघाड़ी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष रमेश गौड़ जी है। तो ये जो आंदोलन है 1 जून से, इसके पहले हमने 1 जून के पहले यहाँ पर निवेदन जो दिया था, एक नोटिस दिया था और सर्वे करके जो तोकते में नुकसान हुआ है लोगों को वो भरपाई करने का काम सरकार करना चाहिए, इसके लिए हमने निवेदन दिया था। आज यहाँ पर 7 जून को जो आंदोलन यहाँ पर हो रहा है ये आज लास्ट का पट्टा है। 1 जून से लगातार आंदोलन महाराष्ट्र में चल रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ में आज अजित पवार के घर के ऊपर भी मोर्चा है, कल और किसी के ऊपर होगा। ये देश के जो मागास वर्गीयों के साथ में महाराष्ट्र सरकार ने घात करने का काम किया है। ये सरकार के खिलाफ में आज यहाँ पर आंदोलन हो बंद कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।